बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 3.4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का रूल भी बताया जाएगा और जितने क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है तमाम क्वेश्चंस को डिटेल से इंशाल्लाह हम इसमें सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ए और बी मैट्रिक्स दी गई है। वो कहता है ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से भी मल्टीप्लाई करके दिखाएं इफ पॉसिबल। अब ये जो बेटा वर्ड लिखा गया ना इफ पॉसिबल, इसका मतलब ये है कि पहले वो प्रोडक्ट होने के काबिल हो, पॉसिबल हो तो तब आपने प्रोडक्ट करना है, अगर वो पॉसिबल ना हो तो फिर आपने प्रोडक्ट नहीं करना। अब रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है बेटा आपको कि जिन मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से जो पहली मैट्रिक्स है, जैसे अब हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी। नंबर ऑफ कॉलम ए के कितने बेटा? 2 कॉलम है, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज बी की कितनी है? 2 रोज है। तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, पॉसिबल है। अब यहां पर ए और बी फर्जी नाम है बेटा। जिस मैट्रिक्स को जिससे मल्टीप्लाई करना होगा, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं आपने और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को देखना है। पहली मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरी मैट्रिक्स के रो की तादाद अगर बराबर है तो आप उन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ए मल्टीप्लाई भी करना कैसे है बेटा? 1 -1 2 और 0, ये ए मैट्रिक्स लिख ली। बी मैट्रिक्स लिखें 3 1 2 और -1। आपने करना क्या है बेटे? पहली मैट्रिक्स के ऊपर ना आपने ऐसे एरो लगा लेना, चाहे पेंसिल से लगा लें या पेन से, और दूसरी मैट्रिक्स के साथ ऐसे एरो लगा लेना ताकि आपको याद रहे कि पहली मैट्रिक्स की रो को उठाना है और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। अब मैं आपको समझाता जाता हूं। देखें, इसकी पहली रो को आपने उठाया 1 2 को और उठाकर इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई होगा? पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई करें। इसके पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 3। बीच में फार्मूले का प्लस है बेटा। सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। अब पहली रो को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसकी बारी आ गई? पहली रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम से। उसके लिए सेकंड एंट्री बनाएंगे, 1 × 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। किया क्या है आपने? देखें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया। ये पहली रो की बारी खत्म हो गई। अगर आगे कोई और कॉलम होता तो हम उसकी भी एंट्री बनाते, अदरवाइज यहीं रुक जाएंगे। अब आगे बारी किसकी बेटा? दूसरी रो की। दूसरी रो में क्या एलिमेंट है? -1 और 0। तो इसको आपने क्या करना है? पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 से। इसी तरीके से अब इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -1 से। 0 को मल्टीप्लाई किया -1 से, ठीक है। तरतीब याद कर लें, पहली रो को उठाना है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहली एंट्री बन जाएगी। दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी एंट्री बन जाएगी। फिर सेकंड रो को उठाना है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली एंट्री बन जाएगी। सेकंड रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, सेकंड एंट्री बन जाएगी। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है बेटा। 1 × 3 क्या आ गया? 3 प्लस 2 × 1 क्या आ गया? 2। 1 × 2 क्या आ गया? 2 प्लस 2 × -1 क्या आ गया बेटे? -2। -1 × 3 क्या आ गया बेटे? -3 प्लस 0 × 1 क्या आ गया? 0। -1 × 2 क्या आ गया? -2 प्लस 0 × -1 क्या आ गया? 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, फाइनल करें। 3 + 2 5 आ गया, 2 - 2 0 आ गया, -3 + 0 -3 आ गया, -2 + 0 -2 आ गया। ये आपके पास A × B मैट्रिक्स का जवाब आ गया। A × B मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आ गया। अब इसी तरीके से आपने इसके साथ क्या करना है? B × A भी मल्टीप्लाई करना है।
अब बी को जब बेटा ए से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो क्या सोचना है आपने, सबसे पहले बी के नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। इसमें कितने कॉलम है बेटा, C1 C2, इसमें रोज कितनी है, रो 1 और रो 2। इसका मतलब वहां 2 कॉलम है, यहां 2 रोज है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या कहा था, पहली मैट्रिक्स पे ऐसे एरो लगा लें, दूसरी मैट्रिक्स पे ऐसे एरो लगा लें। एरो लगा लिया आपने। अब इसकी पहली रो को उठाएं और उसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो जब हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया बेटा, 3 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ बेटा -1 से। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकेंड एंट्री बनाने के लिए क्या करना है, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें किससे, 0 से। आगे कॉलम नहीं है तो एंट्री क्लोज हो जाएगी। अब बारी किसकी आ गई बेटा, सेकेंड रो की। सेकेंड रो में पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा बेटा 1 के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा, 0 के साथ। ये आपने सेकंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहां सेकंड रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। जवाब क्या आया बेटा आपके पास, 3 × 1 3, प्लस 2 × -1 -2, 3 × 2 6, प्लस 2 × 0 क्या आया, 0, 1 × 1 1, -1 × -1 +1, 1 × 2 2, -1 × 0 0 आ गया। 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है बेटा 0 हो जाती है। 3 - 2 1 आ गया आपके पास, 6 + 0 6 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, और 2 + 0 क्या आ गया बेटे, 2 आ गया। ये आपके पास उसके सेकंड पार्ट का जवाब आ गया, जिसमें b × a करना था हमने। ठीक है। इस तरीके से बेटा आप सारी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी पहला पार्ट किया हमने, बाकी 4 पार्ट्स को 1 बाय 1 में आपको समझाता जाता हूं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा पार्ट 2 में आपको A मैट्रिक्स दी गई है 1 और -2, और B मैट्रिक्स दी गई है 3 और -4। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। पहली मैट्रिक्स पे इस तरह एरो लगा लें, दूसरी मैट्रिक्स पे इस तरह एरो लगा लें, ताकि आपको याद रहे कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने बेटा पहली रो को उठाया, पहली रो में क्या है, 1 और -2, और पहले कॉलम में क्या है, 3 और -4। तो एक ही एंट्री बनेगी, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है। 1 × 3 किया बेटा आपने, प्लस -2 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ। चूंकि आगे नेक्स्ट कॉलम ही नहीं है, तो यहीं पर एंट्री क्लोज हो जाएगी। ठीक है, एक ही एंट्री बनी। 1 × 3 बेटा आ गया 3 आपके पास, -2 × -4 आ गया प्लस का 8, और 3 + 8 आपके पास क्या हो गया बेटा, 11। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, A × B का, A × B मैट्रिक्स का। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में उसने आपको कहा है कि क्या करना है, B × A निकालना है। B × A के लिए पहले आप लिखेंगे B मैट्रिक्स 3 × -4, फिर आप लिखेंगे A मैट्रिक्स 1 × -2। अब इस मैट्रिक्स पे आप एरो ऐसे लगाएंगे बेटा, और इस मैट्रिक्स पे एरो ऐसे लगाएंगे, याद दहानी के लिए कि पहली मैट्रिक्स की आपने रोज उठानी है, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब पहली मैट्रिक्स की रो उठाई बेटा 3 है, और पहला कॉलम क्या है, 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 1। चूंकि यहां कॉलम में और एंट्री नहीं है, बस यहीं रुक जाएंगे। फिर आपने इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 × -2, एक ही एंट्री है, यहीं पे क्लोज कर देंगे। -4 × 1, तो -4 किससे मल्टीप्लाई हुआ बेटा, 1 से। -4 × -2, तो -4 मल्टीप्लाई हुआ बेटा -2 से। ये क्या बन गया बेटा आपके पास, 3 × 1 3, 3 × -2 -6, -4 × 1 -4, -4 × -2 क्या आ गया बेटा, प्लस का 8। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया B × A मैट्रिक्स का। लिहाजा आपने पहली मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा पार्ट 3 में आपको A × B निकालना है। A मैट्रिक्स दी है 4 और 4, B मैट्रिक्स दी गई है 2 और 5।
अब कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसके ऊपर रो का निशान लगा लें, इसके ऊपर कॉलम का निशान लगा लें। पहली रो को जब आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4 इंटू 2। चूंकि कॉलम में एक ही एंट्री है तो यहीं पर रुक जाएंगे। अब आपने बेटा पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 4 इंटू 5। कॉलम खत्म हो गए, ब्रैकेट क्लोज कर दें। सेकंड रो में क्या है बेटा 4। सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ किया तो ये आ गया 4 इंटू 2। इसी तरह सेकंड रो को जब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 5 आ गया। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। 4 इंटू 2 हो गया बेटा 8, 4 इंटू 5 आपके पास हो गया 20। 4 इंटू 2 यहां पर क्या आ गया 8, 4 इंटू 5 आपके पास आ गया 20। तो ये बेटा आपके पास निकल आया A डॉट बी का जवाब, A डॉट बी का जवाब। इसी तरीके से अब आपने इसका रिवर्स करना है B डॉट ए, B डॉट ए, इसका सेकंड पार्ट जो है, ठीक है। B डॉट ए में आप क्या करेंगे, पहले B मैट्रिक्स लिखेंगे 2 और 5 और फिर आप A मैट्रिक्स लिखेंगे 4 और 4। अब आपने इस मैट्रिक्स के रोज उठानी है और इस मैट्रिक्स के क्या उठाने, कॉलम। अब बेटा कॉलम की 2 एंट्रीज हैं और एक ही कॉलम है, तो आप क्या करेंगे, पहली रो 2 5 उठाया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 को किससे किया, 4 से मल्टीप्लाई। कॉलम कंप्लीट हो गया, अगला कोई कॉलम नहीं है, एंट्री क्लोज कर दी। यहां देखा कोई दूसरी रो भी नहीं है, यहीं रुक जाएंगे। 2 इंटू 4 आपके पास आ जाएगा बेटा 8, 5 4 जार क्या आ जाएगा 20 और 20 प्लस 8 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 28। तो एक सिंगल एंट्री बनेगी इसकी, कितनी एंट्री बनेगी, एक सिंगल एंट्री क्या बन गई 28। ये आपके पास B डॉट ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा पार्ट 4 में आपको वैल्यूज दी गई हैं। A मैट्रिक्स की वैल्यूज है 1 2, -1 इंटू 1 3 0 और B मैट्रिक्स में 2 रोज हैं 3 कॉलम है, ठीक है। -1 4 1 2 3 और 1, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए हमने पहली रो उठाई और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो क्या एंट्री बनेगी बेटा, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, -1 के साथ, ये 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2। अब इसी तरीके से बेटा सेकेंड एंट्री बनाने के लिए पहली रो को आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा बेटा 3 के साथ, तो +2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। अब पहली रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे कॉलम के साथ, तो 1 हो गया 1 के साथ मल्टीप्लाई +2 हो गया बेटा किसके साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई। अब एंट्री क्लोज करेंगे आप, चूंकि 3 कॉलम थे अब 3 एंट्रीज बनेंगी, ठीक है। तो अब उसने आहिस्ता आहिस्ता छोटे क्वेश्चन से जरा आपको बड़े क्वेश्चन की तरफ लाया ताकि आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो। अब किसकी बारी है बेटा, सेकंड रो की बारी है, इसकी -1 इंटू 1 की। तो -1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई हुआ पहले कॉलम के साथ, 1 इंटू 2 हो गया 1 इंटू 2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ और 1 मल्टीप्लाई हुआ बेटा 3 के साथ। इसी तरह अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 1 भी किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 के साथ। क्लियर है। अब थर्ड रो की बारी आ गई बेटा, इस रो की बारी। अब थर्ड रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 2। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3। इसी तरह अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 आ गया। अब मेन काम हो गया बेटे, हमने इसे क्या करना, सिंप्लीफाई। 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 2 4 आ गया, 1 इंटू 4 4 आ गया, प्लस 2 इंटू 3 क्या आ गया 6, 1 इंटू 1 1 आ गया, प्लस 2 इंटू 1 क्या आ गया 2 आ गया। -1 इंटू -1 बेटा +1 आ गया, प्लस 1 इंटू 2 आपके पास क्या बन गया 2, -1 इंटू 4 -4 आ गया, प्लस 1 इंटू 3 क्या आ गया बेटे 3। अब -1 इंटू 1 -1 आ गया, 1 इंटू 1 1 आ गया।
थर्ड रो को सीधा करते हैं, 3 इंटू -1 -3 आ गया आपके पास, 0 इंटू 2 0, 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है बेटा 0 हो जाता है, 3 इंटू 4 12 आ गया, 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 1 3 आ गया, 0 इंटू 1 0 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, -1 + 4 +3, 4 + 6 10, 1 + 2 आपके पास क्या आ गया बेटे 3, 1 + 2 आपके पास 3 आ गया, -4 + 3 -1 आ गया, -1 + 1 आ गया 0, -3 + 0 -3 हो गया, 12 + 0 आपके पास बेटा 12 हो गया, और 3 + 0 आपके पास 3 हो गया। इस तरीके से बेटा आपका A.B कैलकुलेट हो गया। अब इसके रिवर्स प्रोसेस की तरफ चलते हैं जिसमें हमने B.A निकालना है। अब बेटा B.A निकालने के लिए B मैट्रिक्स को हमने पहले लिख लिया और A मैट्रिक्स को बाद में लिख लिया। B मैट्रिक्स के ऊपर रो का निशान लगा लें, A मैट्रिक्स के साथ कॉलम का निशान लगा लें, ताकि आपको पता हो कि इस मैट्रिक्स की रो को उठाना है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब पहली रो को पहले कॉलम से हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं ताकि एंट्री बनाए। आप देखें -1 इंटू 1 होगा आपके पास, +4 इंटू -1, तो आप लिखें 4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। बुनियादी प्रोसेस से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कोई स्टेप जो है मिस ना हो। अब पहली रो को आपने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा बेटा 0। ये दो एंट्रीज अब आपके पास बननी है। पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, ये एंट्री बन गई। पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई तो ये एंट्री बन गई। अब आ गई बारी किसकी, सेकंड रो की बेटा, इस वाली की। सेकंड रो को पहले कॉलम से करते हैं। पहले कॉलम से किया हमने, 2 इंटू 1 आ गया, प्लस 3 इंटू -1 आ गया, प्लस 1 इंटू आपके पास क्या आ गया बेटे 3। इसी तरह अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करना है, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब बेटा आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -1 इंटू 1 माइनस का 1, 4 इंटू -1 -4, 1 इंटू 3 3 आ गया, -1 इंटू 2 -2, प्लस 4 इंटू 1 4 आ गया, 1 इंटू 0 0 आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया बेटे आपके पास, 3 इंटू -1 -3 आ गया, 1 इंटू 3 3 आ गया, 2 इंटू 2 4 हो गया बेटे, 3 इंटू 1 3 आ गया, 1 इंटू 0 0 आ गया आपके पास। अब जब आपने इसे कैलकुलेट किया तो -1 और -4 -5 प्लस 3 माइनस का 2 बन गया, -2 और +4 प्लस का 2 बन गया, 3 और -3 कैंसल आउट हो गए, यहां पे सिर्फ 2 रह गया, और 4 + 3 आपके पास क्या आ गया बेटे 7। इस तरीके से आपका इसका सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट का जो सेकंड पोर्शन है B.A, उसका आंसर आ गया आपके पास। क्या आंसर आया, -2 2 2 और 7। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बेटा मिस्टेक नहीं होगी ना, 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करें, कोई मिस्टेक इंशाल्लाह नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा पार्ट 5 में A.B आपने निकालनी है। ए मैट्रिक्स की हमने एंट्रीज लिखी 1 3 2 1 2 1, और बी मैट्रिक्स की हमने एंट्रीज लिखी 1 2 1 5 4 6। पहली मैट्रिक्स पे बेटा आप रो की तरफ एरो लगा लेंगे, दूसरी मैट्रिक्स पे कॉलम की तरफ एरो लगा लेंगे। अब कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। पहली रो को उठाएं, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर पहली रो को उठाएं, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम एंट्रीज बनाते हैं जरा। पहली रो उठाई हमने, 1 इंटू 1 आ गया, प्लस 2 इंटू 2 आ गया आपके पास, ये 2 इस 2 से हुआ, और प्लस 2 इंटू 1 आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू 1। पहली रो और पहले कॉलम की एंट्री बन गई बेटा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 आ गया आपके पास, ठीक है बेटे। अब आगे किसकी बारी, सेकंड रो की। सेकंड रो में हमारे पास है 3 1 और 1, तो 3 को मल्टीप्लाई किया, पहले कॉलम की पहली एंट्री से 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से। एंट्री बाय एंट्री आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे।
अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 5 आ गया आपके पास, 1 इंटू 4 आ गया, प्लस 1 इंटू 6 आ गया। अब इसे बेटा करेंगे हम सिंप्लीफाई। 1 इंटू 1 1 होता है, प्लस 2 इंटू 2 4 होता है, प्लस 2 इंटू 1 2 होता है। 1 इंटू 5 5 होता है, 2 इंटू 4 8 होता है, और 2 इंटू 6 12 होता है। ठीक है। 3 इंटू 1 3 आ गया बेटे, 1 इंटू 2 2 आ गया, 1 इंटू 1 1 आ गया। 3 इंटू 5 बेटा आपके पास 15 आ गया, 1 इंटू 4 4 आ गया, और 1 इंटू 6 6 आ गया। तमाम एंट्रीज को बेटा ऐड कर दें, डू एज डायरेक्टेड। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 12 25 आ जाएगा। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 आ गया, 15 प्लस 4 19, 19 और 6 क्या आ गया 25। इस तरीके से आपके पास a डॉट बी जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसका रिवर्स प्रोसेस की तरफ जाना है, आपने b डॉट a निकालना है। नोट कर लें इसको, तसल्ली से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें कंप्लीट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 5 पार्ट का सेकंड पोर्शन b डॉट a निकालना है। पहली मैट्रिक्स के ऊपर रो का निशान लगा लें, दूसरी मैट्रिक्स के ऊपर क्या लगा लें, कॉलम का निशान। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट करना बताऊंगा, ताकि जब आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाए और क्वेश्चंस बड़े हों तो आपने कैसे एंट्री बनानी है। ठीक है, देखें पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 1 क्या आ गया बेटे आपके पास 1 आ गया, प्लस 5 इंटू 3 क्या आ गया आपके पास 15। अब हमने डायरेक्ट ब्रैकेट लगाए बगैर आंसर लिखते जा रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो आपने इस तरह करना है। फिर अब पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। 1 इंटू 2 क्या आ गया बेटे 2, प्लस 5 इंटू 1 क्या आ गया 5। फिर तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 इंटू 2 क्या आ गया बेटे 2, और 5 इंटू 1 क्या आ गया 5। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो है 2 और 4। 2 इंटू 1 क्या आ गया 2, प्लस 4 इंटू 3 क्या आ गया बेटे 12। 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, 4 इंटू 1 क्या आ गया 4। इसी तरह थर्ड कॉलम से करें। 2 इंटू 2 4 आ गया, प्लस 4 इंटू 1 क्या आ गया आपके पास 4। अब थर्ड रो की बारी है। 1 इंटू 1 1, प्लस 6 इंटू 3 क्या आ गया बेटे 18। इसी तरह 1 इंटू 2 2, प्लस 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा 6। 1 इंटू 2 क्या आ गया बेटे 2, प्लस 6 इंटू 1 आपके पास आ गया 6। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटे। 1 प्लस 15 क्या आ गया 16, 2 प्लस 5 आपके पास क्या आ गया 7, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 12 24, 4 प्लस 4 आपके पास आ गया बेटे 8, 4 प्लस 4 8। इसी तरह 1 प्लस 18 19, 2 प्लस 6 आ गया 8, और 2 प्लस 6 भी आ गया 8 आपके पास। ये बेटा आपके पास b डॉट a का आंसर निकल आया। ये बेटा 2 प्लस 12 14 है। 14 यहां पर 24 नहीं, आपने क्या लिखना है 14। इसको करेक्ट कर लें, 24 की जगह ये क्या है 14 है। 12 प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा पार्ट 1 में वो कहता है साबित करें कि a मल्टीप्लाई b बराबर नहीं है किसके, b डॉट a के। तो आप पहले a डॉट b निकालेंगे, फिर b डॉट a निकालेंगे, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। आप लिखेंगे कि जी a डॉट b बराबर नहीं है b डॉट a के। इस पे बेटा एरो का निशान लगा लें और इस पे कॉलम का निशान लगा लें। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, एंट्रीज बनाते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 2 क्या आ गया 10 आपके पास, प्लस 1 इंटू 0 क्या आ गया बेटे 0 आपके पास। इसी तरह 5 इंटू -1 क्या आ गया बेटे -5, प्लस 3 इंटू 1 क्या आ गया आपके पास 3। -1 इंटू 2 क्या आ गया -2, प्लस 4 इंटू 0 क्या आ जाएगा बेटे 0। -1 इंटू -1 क्या आ गया +1, प्लस 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा बेटे 12। ये आपने एंट्रीज अरेंज कर ली। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहली एंट्री बनी।
दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, दूसरी एंट्री बन गई। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये वाली तीसरी एंट्री बनी। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, चौथी एंट्री बन गई। इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 प्लस 0 10, -2 प्लस 0 -2, -5 प्लस 3 -2 और 1 प्लस 12 आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, 13। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया, किसका, A.B का आंसर आ गया, A.B का। अब इसी तरीके से बेटा आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। यहां आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब जब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, वो क्या है आपके पास, B.A। अब B मैट्रिक्स पहले सॉल्व करनी है और A मैट्रिक्स बाद में लिखनी है। तो पहले B को लिखें आप, 2 -1 0 और 3। इसी तरीके से A मैट्रिक्स को हम लिखते हैं 5 1 -1 और 4। पहली मैट्रिक्स की रो को उठाना है, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटे। अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 5 क्या आ गया, 10, -1 इंटू -1 क्या आ गया, +1, 2 इंटू 1 क्या आ गया बेटे, 2, -1 इंटू 4 क्या आ गया, -4। इसी तरह 0 इंटू 5 क्या आ गया, 0, 3 इंटू -1 क्या आ गया बेटे, -3, 0 इंटू 1 क्या आ गया, 0 और 3 इंटू 4 क्या आ गया बेटे, 12 आपके पास। अब आप इसे कैलकुलेट करें, 10 प्लस 1 क्या आ गया, 11, 2 -4 क्या आ गया, -2, 0 -3 आपके पास आ गया -3 और 0 + 12 आ गया बेटे आपके पास 12। ये हो गया आपका 2। किसका जवाब आया, B.A का। अब आप इन्हें कंपेयर करें जरा, बराबर आ रहे, बिल्कुल बराबर नहीं आ रहे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 A.B is not equal to B.A, hence verified। ये आपके पेपर का बेटा MCQs भी है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, A.B B.A के बराबर नहीं होता है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपके पास है, लेफ्ट हैंड साइड है A इंटू B - C और राइट हैंड साइड है A इंटू B - A इंटू C। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं बेटा। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर है A इंटू B - C। डू एज डायरेक्टेड बेटा, जैसे जैसे चीजें लिखी हुई है वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। जस्ट A की जगह A की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू आपके पास दी हुई है बेटा 5 1 -1 और 4। उसके बाद आपके पास क्या है, ब्रैकेट, आपने ब्रैकेट लगा दी। फिर क्या है B, तो B मैट्रिक्स की वैल्यू लिखें। B मैट्रिक्स की वैल्यू उसने दी है 2 -1 0 और 3 माइनस, फिर क्या दिया बेटा C मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी 5 1 1 और 4। ये तो हमने पहले स्टेटमेंट बना ली लेफ्ट हैंड साइड की। अब आपको पता है ब्रैकेट की जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा होती है, प्रायोरिटी ज्यादा होती है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो लिहाजा इस A मैट्रिक्स को बाहर ऐसे ही लिखा रहने दें, -1 इंटू 4। ब्रैकेट के अंदर बेटा ये क्या हो रही है, माइनस हो रही है, B - C। तो हम पॉइंट टू पॉइंट माइनस करेंगे, 2 में से 5 को माइनस करेंगे, -1 बन जाएगा, 0 -1 और 3 -4। अगर किसी को माइनस ना आती हो तो पिछली एक्सरसाइज में जाके प्रैक्टिस कर ले, उसका भी लेक्चर अपलोड है। अब यहां पे क्या आ गया बेटे, 5 1 -1 और 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 - 5 -3 आ गया आपके पास, -1 -2 आ गया, 0 -1 -1 हो गया बेटे, और 3 -4 -1 आ गया। क्लियर हो गया। अब ये दोनों मैट्रिसेस बेटा क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहली मैट्रिक्स पे आप रो का निशान लगा लें, दूसरी पे क्या लगा लें, कॉलम का निशान। और पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके एंट्री बनाएंगे, 5 इंटू -3 -15, 1 इंटू -1 -1। अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 5 इंटू -2 -10, 1 इंटू -1 -1।
अब सेकंड रो की बारी आ गई बेटा -1 4 की, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें -1 इंटू -3 +3, 4 इंटू -1 माइनस का 4, इसी तरह -1 इंटू -2 +2, 4 इंटू -1 माइनस का 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा -15 -1 -16 आ गया बेटे, -10 -1 क्या आ गया माइनस का 11, 3 -4 -1 बन गया, और 2 -4 माइनस का 2 बन गया। इसको 1 कह दें आप, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया है किसका, a इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी। यहां पर लाइन लगाते हैं और लाइन लगा के राइट साइड पे क्या हम सॉल्व करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है बेटा, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी माइनस ए सी। तो हम राइट हैंड साइड की पहले स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा, a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। स्टेटमेंट लिख लिया आपने। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। वैल्यू को हमने रिप्लेस किया, a मल्टीप्लाई बाय किसकी वैल्यू लिख लेंगे, b माइनस, ये a के लिए हमने जगह बना ली, मल्टीप्लाई बाय किस मैट्रिक्स की जगह लिखेंगे, c। वैल्यू लिखते हैं 1 बाय 1 तहम्मुल तसल्ली के साथ। a की वैल्यू आ गई बेटा 5 1 -1 और 4। b की वैल्यू आपके पास है 2 -1 0 और 3 माइनस, अब आपके पास क्या है बेटा a की वैल्यूज आई 5 1 -1 और 4, और c की वैल्यूज आपके पास हैं 5 1 1 और 4। ये c की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है बेटे, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। अब इंडिविजुअल पहले ये मल्टीप्लाई होंगी, बाद में आप इनको माइनस का ऑपरेशन करेंगे। इस पे रो का निशान लगा लें, इस पे कॉलम का निशान। अब तक बहरहाल आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, अगर आप चाहें कि रो कॉलम का निशान नहीं लगाना तो बेशक ना लगाएं। 5 इंटू 2 क्या आ गया बेटे 10, प्लस 1 इंटू 0 क्या आ गया 0, 5 इंटू -1 -5, प्लस 1 इंटू 3 क्या आ गया बेटे 3, -1 इंटू 2 -2, प्लस 4 इंटू 0 क्या आ गया 0, -1 इंटू -1 1 आ गया बेटे, 4 इंटू 3 आपके पास आ गया 12, माइनस आगे अभी a मल्टीप्लाई c करना है, पहले इसको सीधा कर लेते हैं। 10 प्लस 0 10 आ गया बेटे, -5 प्लस 3 -2, -2 प्लस 0 -2, और 1 प्लस 12 क्या आ गया 13 आ गया। ये a मल्टीप्लाई बाय b सॉल्व हो गया। माइनस आगे क्या है बेटा a मल्टीप्लाई बाय c, इसकी रोज को इसके कॉलम्स के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। 5 इंटू 5 25, प्लस 1 इंटू 1 क्या आ गया बेटे 1, 5 इंटू 1 5 आ गया, प्लस 1 इंटू 4 आपके पास आ गया बेटे 4। इसी तरह अब सेकेंड रो की बारी आ गई, -1 इंटू 5 -5, प्लस 4 इंटू 1 क्या आ गया बेटे 4, -1 इंटू 1 -1, प्लस 4 इंटू 4 आ गया बेटे 16। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लें। 25 प्लस 1 26, 5 प्लस 4 9, -5 प्लस 4 -1, -1 प्लस 16 प्लस का 15। अब आपने क्या करना है बेटा, पॉइंट टू पॉइंट माइनस करना है इन्हें। 10 माइनस 26, -2 -9, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा बेटे, और 13 माइनस 15, तो 13 माइनस 15 ये आ गया। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 10 माइनस 26 माइनस 16, -2 माइनस 9 माइनस 11, -2 प्लस 1 -1, 13 माइनस 15 माइनस का 2, इसको आप 2 कह लें। अब जरा गौर से देखें, इधर करते हैं हम पेज को, क्या 1 और 2 बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड कि जी दोनों बराबर आ गई हैं, लिहाजा ये वेरीफाई हो गया कि a इंटू बी माइनस सी बराबर है ए बी माइनस ए सी। और ये कौन सा पार्ट था आपका बेटे,
पार्ट नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा पार्ट 3 है आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड में आपने प्रूफ करके देना है a इंटू बी सी, और राइट हैंड साइड में आपने कैलकुलेट करना है ए बी इंटू सी। तो बेटा 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया, किसके बराबर है, a इंटू बी सी। वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। पहले आपके पास a है, डॉट ब्रैकेट है, ये हमने b के लिए जगह बना ली, डॉट ये हमने सी मैट्रिक्स के लिए जगह बना ली, और ब्रैकेट क्लोज कर। डू एज डायरेक्टेड, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे वैसे हमने उसकी क्या बना ली, पहले जगह बना ली। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसकी वैल्यूज रिप्लेस करें। a की वैल्यू है बेटा आपके पास 5, 1, -1 और 4। b की वैल्यू है बेटा आपके पास 2, -1, 0 और 3। इसी तरह c की वैल्यू है आपके पास 5, 1, 1 और 4। अब यहां पर पहले बेटा ब्रैकेट की प्रेसिडेंस है, प्रायोरिटी ज्यादा ब्रैकेट की है, तो पहले अंदर वाले ही मल्टीप्लाई होगा। इसके ऊपर एरो ऐसे लगा लें, इसके ऊपर एरो लगा लें कॉलम की सिम्बल में। तो पहले अंदर वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर वाली मैट्रिक्स आपकी एज इट इज आ जाएगी, इसमें कोई चेंज आपने फिलहाल नहीं करना। अब जब अंदर मल्टीप्लाई किया बेटे, 2 इंटू 5 क्या बन गया, 10, -1 इंटू 1 क्या बन गया, माइनस का 1। इसी तरह 2 इंटू 1 क्या बन गया आपके पास 2, -1 इंटू 4 क्या बन गया, माइनस का 4। 0 इंटू 5 आपके पास आ गया 0, प्लस 3 इंटू 1 आपके पास आ गया बेटे 3। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू 1 आपके पास आ गया 0, 3 इंटू 4 आपके पास आ गया बेटे 12। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया जी 5, 1, -1 और 4, और इसका रिजल्ट आ गया 10 - 1 9, 2 - 4 -2, 0 + 3 3 और 0 + 12 12। अब इन दोनों मैट्रिक्स पे क्या ऑपरेशन हो रहा है बेटा, ये फिर मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहली मैट्रिक्स पे आप ऐसे निशान लगा लें और दूसरी पे ऐसे लगा लें, ताकि आपको याद रहे कि पहली मैट्रिक्स के रोज उठानी है और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, पहली रो को उठाया, 5 इंटू 9 45, प्लस 1 इंटू 3 क्या आ गया 3, 5 इंटू -2 -10, प्लस 1 इंटू 12 क्या आ गया आपके पास 12। इसी तरह -1 इंटू 9 -9, प्लस 4 इंटू 3 क्या आ गया बेटे 12, -1 इंटू -2 प्लस का 2, 4 इंटू 12 क्या आ गया बेटे 48। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 45 + 3 48, -10 + 12 2 आ गया, -9 + 12 3 आ गया, 2 + 48 50 आ गया। इसको 1 का नाम दे दें ताकि आपको याद रहे कि लेफ्ट हैंड साइड का क्या रिजल्ट आया था हमारा, ठीक है। दरमियान में लाइन लगा लेते हैं बेटे, और राइट साइड पे हम राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन करते हैं ताकि पता चल सके कि दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या है बेटा, राइट हैंड साइड आपके पास है ए बी पहले है ब्रैकेट में और डॉट सी, ए बी डॉट सी। अब आपके पास पहले ब्रैकेट में है, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही, उसके बाद सी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो जैसे उसने कहा है वैसे वैसे आप जगह बनाए, पहले ए मैट्रिक्स की जगह बनाए, डॉट बी मैट्रिक्स की जगह बनाए, ब्रैकेट क्लोज करें, और फिर बाहर जो है वो सी मैट्रिक्स की जगह। तरतीब से लिखें, ए मैट्रिक्स की वैल्यू 5, 1, -1 और 4, बी मैट्रिक्स की वैल्यूज 2, -1, 0 और 3, सी मैट्रिक्स की वैल्यूज बेटा 5, 1, 1 और 4 आ गई, ठीक है। अब आपने पहले ब्रैकेट में मौजूद दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। इसके ऊपर ऐसे एरो लगा लें याद आने के लिए, इसके ऊपर ऐसे लगा लें। क्या किया आपने, 5 इंटू 2 10, प्लस 1 इंटू 0 0 आ गया, 5 इंटू -1 -5, प्लस 1 इंटू 3 आपके पास बेटा 3 आ गया, -1 इंटू 2 -2, प्लस 4 इंटू 0 आपके पास आ गया बेटे 0,
-1 इंटू -1 +1, 4 इंटू 3 आ गया बेटा आपके पास 12। यहां पर आ गया आपके पास 5, 1, 1 और 4, इसको तो अभी छेड़ना नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 10 + 0 10 आ गया, -2 + 0 -2, -5 + 3 -2, 1 + 12 आ गया आपके पास बेटा 13। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 5, 1, 1 और 4 से। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही है बेटा? मल्टीप्लाई। इस पे ऐसे एरो लगा लें और इस पे ऐसे एरो लगा लें ताकि आपको याद रहे कि पहली मैट्रिक्स की रोज को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करें। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, क्या रिजल्ट आया? 10 इंटू 5 50, -2 इंटू 1 माइनस का 2। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 1 10 आ गया बेटे, -2 इंटू 4 माइनस का 8 आ गया, -2 इंटू 5 -10 आ गया, 13 इंटू 1 क्या आ गया? 13, -2 इंटू 1 -2 आ गया, 13 इंटू 4 आ गया बेटा 52। ये क्लोज कर दिया। अब आपके पास रिजल्ट बन गया बेटा 50 - 2 48, 10 - 8 2, -10 + 13 3 आ गया, -2 + 52 50 आ गया। इसको 2 कह दें। अब चेक करें लेफ्ट और राइट साइड को जरा कि क्या आंसर दोनों साइड पे बराबर है। 48, 2, 3 और 50 बिल्कुल बराबर है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा पार्ट 4 में आपके पास है B इंटू सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज। ये लेफ्ट हैंड साइड में पहले B और C मल्टीप्लाई होंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ट्रांसपोज लेना है आपने। जबकि राइट हैंड साइड में पहले C का ट्रांसपोज लेना है, B का ट्रांसपोज ओपन करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, इसको हमने बराबर साबित करना है। चलें अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। इस पे लगा लें आप रो का निशान और इस पे लगा लें कॉलम का निशान। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को राइट साइड पे सॉल्व करेंगे। अब 2 इंटू 5 क्या आ गया बेटे? 2 इंटू 5 आपके पास 10 हो गया, -1 इंटू 1 माइनस का 1। इसी तरह 2 इंटू 1 आपके पास आ गया बेटे 2, -1 इंटू 4 आपके पास आ गया माइनस का 4। 0 इंटू 5 आपके पास आ गया बेटे 0, प्लस 3 इंटू 1 आपके पास आ गया क्या? 3। 0 इंटू 1 आपके पास आ गया 0, 3 इंटू 4 आपके पास आ गया बेटे 12। ठीक है, इसको आप क्लोज करें और ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा दें? ट्रांसपोज। अब जब आपने ओपन किया इसे 10 - 1 9 आ गया, 2 - 4 -2, 0 + 3 3 और 0 + 12 क्या आ गया बेटे? 12। और इसके होल के ऊपर आपके पास क्या है? ट्रांसपोज। अब जब आप ट्रांसपोज को ओपन करेंगे तो ट्रांसपोज में हम क्या करते थे? रो को बदल देते हैं कॉलम से। पहली रो है 9 - 2, उसको आपने पहला कॉलम बना दिया 9 और माइनस का 2। दूसरी रो है 3 और 12, उसको आपने दूसरा कॉलम बना दिया 3 और 12। तो ये आपके पास बेटा कंप्लीट हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसपोज ओपन करना है, रो को कॉलम से रिप्लेस कर दें। 5 1 यहां आ गया, 1 और 4 ये दूसरा कॉलम बन गया आपके पास। इसी तरीके से 2 और -1 ये पहली रो है, पहला कॉलम बन गया। 0 और 3 ये दूसरी रो है बेटा, ये क्या बन गया? दूसरा कॉलम। ट्रांसपोज ओपन हो गया। अब ये आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। अपनी याद दहानी के लिए ऐसे निशान लगा लें आप। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 5 इंटू 2 आपके पास आ गया बेटे 10, 1 इंटू -1 माइनस का 1, 5 इंटू 0 क्या आ गया बेटे? 0, 1 इंटू 3 आपके पास आ गया प्लस का 3, 1 इंटू 2 आपके पास आया 2, 4 इंटू -1 माइनस का 4, 1 इंटू 0 आया बेटे 0, 4 इंटू 3 आपके पास आया 12। अब ये क्या बन गया आपके पास बेटा? 10 - 1 9, 0 + 3 3 आ गया,
2 माइनस 4 माइनस 2 और 0 प्लस 12 आपके पास क्या आ गया बेटे 12। अब चेक करें लेफ्ट और राइट हैंड साइड को, क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर आ रही है, तो आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 के बेटा पार्ट 5 में आपने क्या साबित करना है कि b प्लस सी इंटू ए बराबर है b इंटू ए प्लस सी इंटू ए। अब आप पहले लेफ्ट हैंड साइड का डेटा बना लें बेटा। पहले क्या लगी हुई है ब्रैकेट, फिर क्या है b, तो b मैट्रिक्स प्लस आगे क्या है c, तो c मैट्रिक्स ब्रैकेट डॉट और a मैट्रिक्स की जगह बना लें। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज रिप्लेस की, b प्लस सी है, b की वैल्यू बेटा आपने 2 माइनस 1 0 और 3 पुटअप कर दी, प्लस c की वैल्यू है आपके पास 5 1 1 और 4। इसी तरह डॉट a की वैल्यू है बेटा 5 1 माइनस 1 और 4। राइट साइड पे डाटा बनाएंगे b डॉट a, पहले b मैट्रिक्स डॉट a मैट्रिक्स प्लस c डॉट a, पहले c मैट्रिक्स डॉट फिर a मैट्रिक्स। अब वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं बेटा। b मैट्रिक्स है आपके पास 2 माइनस 1 0 और 3 डॉट a मैट्रिक्स है आपके पास 5 1 माइनस 1 और 4। इधर भी आपके पास a मैट्रिक्स है, यही वैल्यूज लिख देते हैं 5 1 माइनस 1 और 4, और c मैट्रिक्स की जगह आप क्या वैल्यू लिखेंगे 5 1 1 और 4। अब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बेटा सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसमें ब्रैकेट में पहले ये दोनों क्या हो रही हैं ऐड, तो ऐड कर लेते हैं 2 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 1 और 3 प्लस 4। ठीक है जी, ब्रैकेट लगा देते हैं डॉट, ये ए मैट्रिक्स एज इट इज उतर जाएगी 5 1 माइनस 1 और 4। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया 2 प्लस 5 7 माइनस 1 प्लस 1 0 0 प्लस 1 1 3 प्लस 4 7 डॉट, साथ दूसरी मैट्रिक्स क्या है बेटा 5 1 माइनस 1 और 4। अब ये दोनों मैट्रिक्सेस आपस में क्या हो रही हैं बेटा मल्टीप्लाई, एरो लगा लें इसके ऊपर और इसके ऊपर कॉलम वाला एरो। इसके पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, क्या रिजल्ट आएगा 7 इंटू 5 35, 0 इंटू माइनस 1 0, 7 इंटू 1 7, 0 इंटू 4 क्या आ गया बेटा 0। इसके बाद 1 इंटू 5 5, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, 1 इंटू 1 1 और 7 इंटू 4 आ गया बेटे 28। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करें, 35 प्लस 0 35, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 प्लस 0 7, 1 प्लस 28 29 आ। लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपकी कंप्लीट सॉल्व हो गई। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। इसमें ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो पहले इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2 इंटू 5 10, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1, 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 4 बेटा माइनस का 4, 0 इंटू 5 0, 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 4 हो गया बेटा 12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, 10 प्लस 1 11, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 प्लस 12 क्या आ गया बेटे 12। एक मल्टीप्लीकेशन क्लियर हो गई, बीच में प्लस का साइन था वो लगा दें। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं सी और ए को। जब मल्टीप्लाई किया बेटा पहली रो को पहले कॉलम से 5 इंटू 5 25, 1 इंटू माइनस 1 माइनस का 1, 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 4 क्या आ गया बेटे 4। इसी तरह 1 इंटू 5 क्या आ गया 5, 4 इंटू माइनस 1 क्या आ गया बेटे माइनस 4, 1 इंटू 1 आ गया आपके पास 1 और 4 इंटू 4 आ गया आपके पास 16। नेक्स्ट बेटा 25 माइनस 1 24 हो गया,
5 + 4 आपके पास 9 आ गया, 5 - 4 1 आ गया, और 1 + 16 आपके पास बेटा 17 आ गया। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही हैं बेटा, ऐड हो रही हैं। पॉइंट टू पॉइंट मेंबर्स को ऐड करें, 11 + 24 बन गया, -2 + 9 बन गया, -3 + 1 बन गया, और 12 + 17 बन गया, 12 + 17। तो देखें बेटा क्या आंसर आया, 11 + 24 35, -2 + 9 +7, -3 + 1 -2, 12 + 17 29। अब जरा गौर करें लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे क्या ये बराबर है, बिल्कुल रिजल्ट बराबर आ रहा है। तो आप लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो यही बेटा हमने इसमें कैलकुलेट करना था। ये क्वेश्चन 2 का आपका पार्ट नंबर 5 था, जो कि लास्ट पार्ट था क्वेश्चन 2 का। यहां पे आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। लेफ्ट साइड पे ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट साइड पे इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 6 और 3। कहता है ए और बी की आप क्या निकाल के दें वैल्यू। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करके एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब बेटा सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 6 क्या आ जाएगा आपके पास 24, प्लस a × 6 आ जाएगा बेटा आपके पास 6a। इसी तरह b × 6 क्या आ जाएगा आपके पास 6b, प्लस 3 × 6 क्या आ जाएगा बेटा 18। और ये आपके पास राइट साइड पे क्या है 6 और 3। अब ये भी एक सिंगल मैट्रिक्स बन गई है, ये भी एक सिंगल मैट्रिक्स बन गई, और बीच में क्या लगा हुआ है बेटा इज इक्वल टू। तो आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। आप ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो आप इनके एलिमेंट्स को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे, ये जो पहला एलिमेंट है 24 + 6a, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा 6 के। और इसी तरह ये जो दूसरा एलिमेंट है 6b + 18, ये किसके बराबर आ जाएगा 3 के, क्योंकि ये एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये वाला एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। यहां से 6a किसके बराबर आ जाएगा बेटा 6 - 24 के, 24 उधर गया माइनस का हो गया, 6 - 24 बेटा -18 आ गया। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, 6 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट साइड पे जाके 6 क्या हो जाएगा डिवाइड, 18 की 6 से कटिंग की, 6 3 = 18, ये क्या आ गया बेटा -3। इसी तरह b की वैल्यू निकालने के लिए 6b इधर रहा, 18 उधर जाके क्या हो गया बेटा -3 - 18 आपके पास आ गया -15। और b के साथ 6 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके बेटा डिवाइड हो गया, कटिंग की आपने, 3 2 = 6 और 3 5 = 15, तो ये आ गया -5/2। तो ये बेटा आपका a और b का क्या आ गया जवाब आ गया। सो a = -3 और b = -5/2। इस तरीके से आप इन दोनों मैट्रिसेस की मदद से a और b का उसको आंसर निकाल के देंगे। एक्सरसाइज 3.4 के बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपने x और y की वैल्यू निकाल के देनी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे वहां पे a और b की वैल्यू निकाली थी। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इज इक्वल टू एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपको दी हुई है, जिसके साथ आप कंपेयर करेंगे। तो इस पे बेटा ऐसे एरो लगा लें और इस पे ऐसे एरो लगा लें, ताकि हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या कर सके मल्टीप्लाई। x × 1 क्या आएगा बेटे आपके पास x आ जाएगा, प्लस 1 × 3 क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, x × 0 क्या हो जाएगा बेटे 0, और 1 × -1 क्या हो जाएगा माइनस का 1, y × 1 क्या आ जाएगा बेटे y, प्लस 2 × 3 क्या आ जाएगा 6, y × 0 क्या हो जाएगा बेटा 0, और 2 × -1 क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 3, 0 - 1 -1, y + 6 और 0 - 2 क्या हो गया माइनस का 2। राइट साइड पे क्या मैट्रिक्स है बेटा आपके पास 7 4 -1 और माइनस का 2,
इधर भी यही है 7 4 -1 और -2। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है बेटा, बराबर। जब ये बराबर हैं तो आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस आप क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। x + 3 आ गया आपके पास 7 के बराबर और y + 6 आ गया आपके पास 4 के बराबर। यहां से आप x और y की वैल्यू निकालें। ये 3 उधर जाके -3 हो गया तो x की वैल्यू आ गई बेटा 4। इसी तरह ये 6 उधर जाके -6 हो गया, 4 - 6 आपके पास आ गया -2। ये दो वैल्यूज आपने उसे निकाल के देनी थी, एक x की x = 4 आ गया और एक y की वैल्यू y क्या आ गया बेटे -2। एक्सरसाइज नंबर 3.4 के बेटा तमाम क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व हो गए। मल्टीप्लिकेशन की एक्सट्रीम उसने आपको प्रैक्टिसेस करवाई, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई कमेंट हो, कोई सवाल समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें वीडियो के, इंशाल्लाह वहां पे आपको उसको क्लैरिफाई कर देंगे।